Hello everyone, a very warm welcome to Civil Star. My name is Ritu. I hope you all are very very well. जैसा कि आप लोगों को पता है भाई 16 जैन हो गया हमारा एग्जाम, जो 9 से 12 की शिफ्ट में था वो भी फाइनली कंप्लीट हो गया। और भाई पेपर में जो पढ़ाया था वो ही सब कुछ आया। मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले कि भाई जो मैंने मैराथन ली है, मैंने आपको प्रॉपर उसकी टाइमलेस मैंने ब्लॉकबस्टर लिया था। भाई सब कुछ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के वो सारा कुछ आया है जो मैंने आपको करवाया था। तो भाई प्लीज, हमेशा ये कहती हूँ कि चीजों को ध्यान से देखो, समझ लो, ठीक है। अभी का पेपर डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा आया था, कौन से क्वेश्चन थे, कैसे टॉपिक्स आए थे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। चलिए, पेपर तो था ही भाई, पेपर था तो आना तो था ही भाई, सब कुछ पढ़ाया था आपको, ठीक है। और कैसे, हमारा मेन मकसद क्या होता है, 360 कवर करना, और वो 360 आज सफल हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं क्या आंसर की बनती है, क्या हमारे पास क्वेश्चन थे और किस टाइप के हमारे पास आंसर्स आते हैं। बहुत से टॉपिक आपको जानने को मिलेंगे, सब कुछ आज की क्लास में से इस पे है कि कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक थे, कैसा पेपर था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, कहाँ से पढ़ना था, वो सब कुछ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी भाई इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में कहाँ कहाँ से चीजें पूछी जा सकती है, कहाँ कहाँ से चीजों को नेक्स्ट टाइम के लिए कवर करेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं भाई। पहला आपको बुक आई थी मैजिक साइंस एंड रिलीजन पर, जहां तक मुझे बताया गया है, ठीक है। इस पर आपको बुक थी, एक प्रॉपर सेंसस पर थी। सैचुरेशन आपको 1000 बार पढ़ाया था भाई, मैंने बोला था कुछ चीजें हैं जो इसको जानने से पहले आप समझ लो। ओवरऑल पेपर की बात करूं तो भाई पीवाईक्यूज आपको पता है, मैंने 2004 से लेके 2023 तक के जितने पीवाईक्यूज थे वो सारे करवाए थे विद 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने आपको जितने भी टॉपिक थे, मेजर टॉपिक थे, वो एमसीक्यूज के जरिए कवर करवाए थे। और जितने लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां तक मैंने देखा है, आपको पोस्ट मॉडर्न थिंकर काफी आए, मॉडर्निटी पर क्वेश्चन काफी आए, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर आए, यूनिट 4 रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी से आए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स्ट से आए, कल्चर और फैमिली के भी ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगी ना, वो सब कुछ एज इट एज पेपर में आया है, ठीक है। चलिए हम देखे भी मैजिक साइंस एंड रिलीजन, इस पर प्रॉपर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बुक थी। सैचुरेशन पर था, आपको पता है गडिंग्स पर बहुत काम किया है, ठीक है। मॉर्टन की रोल थ्योरी से क्वेश्चन था। मैक्स वेबर का जो रैशनलाइजेशन हम पढ़ते हैं, कई बार हमने इसके बारे में देखा है। आइडियल टाइप भाई इतनी बार मैंने आपको कहा है, जो टॉपिक नेट पहले पूछ चुका होता है भाई उस टॉपिक की नेक्स्ट लेवल का टॉपिक आपसे पूछता है। यानी कि अगर हम पहले बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है, तो वो डिटेल में जाता है, इसकी बुक क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, वो सब चीजें, फैमिली हो, सबल्ट्रन हो, वो सब कुछ मैंने आपको करवाया था। जितने भी टाइप थे सिटी के, लास्ट डे ही सारी चीजें आपको रिवाइज करवाई थी मैंने, ठीक है। फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, सैचुरेशन पर पूछे गए थे काफी क्वेश्चन। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर में एज इट एज इनकी ये बुक आ गई है। नील जे स्मैसर, क्या पढ़ा रही थी मैं, इनकी जितनी थ्योरीज हैं, इनकी जितनी किताबें हैं भाई, एज इट एज इवन पेपर, अगर मैं बात करूं पेपर में कहूंगी कि बहुत इजी था। जिस लेवल से मैंने आपको तैयारी किया था, जिस लेवल से मैंने आपको इस एग्जाम के लिए तैयार किया था, उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो पेपर बहुत बहुत ईजी आया था। टफ जैसी कोई चीज भी नहीं थी, ठीक है। अल्फ्रेड शूट्स का एक्शन एंड एक्ट, मतलब मैं ही कहूंगी ना पेपर बहुत बेसिक बनाया गया था, इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। रिजेक्टेड इंडिविजुअल साइकोलॉजी, भाई सिंपल सी बात है, दुर्खीम इस पर जुड़े हैं, फ्रेडरिक एंगल का आया था। ह्यूमन सेक्सुअलिटी, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, ये सब कुछ मैंने आपको करवाया था। अचीव्ड स्टेटस क्या होता है भाई, ठीक है। ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट याद करो, मैंने आपको प्रॉपर एमसीक्यूज करवाए थे कि कौन से सोशल मूवमेंट है, कौन से कब आए हैं, पहले कौन से आते हैं, बाद में कौन से आए हैं, सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज करवाए थे। तो एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारा आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ कंटेंट आया हो। जर्गन हैबरमास, भाई मैं रोज चिल्ला चिल्ला कर बोलती हूँ कि हैबरमास पढ़ लो, उनका नॉलेज सिस्टम पढ़ लो, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है देख लो ध्यान से। सुरेंद्र एस जोड़का, बताओ मुझे याद है कि नहीं है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था सबल्टर्न पर्सपेक्टिव के बारे में, जोड़का के क्या व्यूज हैं और इसका मिडिल क्लास पर क्या व्यूज हैं, सब चीजें करवाई थी आपको। मिडिल क्लास पर इनके क्या व्यूज आते हैं। सिटी एज ए पैरासाइटिक जनरेट, इस पर भी पूछा गया था, लोवी की किताब पूछी गई थी, याद करो। सब कुछ रटवा कर किया था मैंने आपको।
आर के मुखर्जी का स्पिरिचुअल डायमेंशन, क्या बोला था मैंने, BUS करके याद रखना है। कोटेशन के साथ बताई थी आपको हर चीज, की फॉर्मेट के साथ, की टर्म्स के साथ, और जितनी भी आपकी ट्रिक्स बनती है उसके साथ। जेंडर ट्रबल, हाँ जी, मैंने 2 क्लासेस ली थी, फेमिनिज्म पे क्लास ली थी, और जो मैंने 360 रिवीजन करवाया था एग्जाम से 2 दिन पहले, महामैराथन, वो सब कुछ पढ़ाया था। जुडिथ बटलर क्या है, जेंडर ट्रबल क्या है, बियॉन्ड जेंडर क्या है, डूइंग जेंडर क्या है, वो सब चीजें पढ़ाई गई थी। गोत्र पर था, मैरिज के एक्ट्स, क्रोनोलॉजी पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। सोशल मूवमेंट, जहां तक मुझे बताया गया है, सोशल मूवमेंट के क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन थे, कौन से मूवमेंट थे अभी मुझे नहीं पता है, पेपर मेरे पास नहीं आया, बट हाँ जो चीजें बताई गई है मूवमेंट पर थे, मूवमेंट पर आपको पता है मैंने प्रॉपर एक क्लास ली थी MCQs की, प्रॉपर एक एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन करवाए हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, हाइपोथेसिस रिसर्च डिजाइन पर क्वेश्चन आया था आपको, रिसर्च सर्वे के स्टेप्स पूछे गए थे, ये तो बहुत इजी था। इंडियन थिंकर, न्यू ट्राइब्स के बारे में पूछा गया था, किसमें आता है, मैफोसोनी में आ जाता है। सोशल मूवमेंट, जीनोजेंडर, सिसजेंडर, हेमोसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी, क्यूर थ्योरी, नई टर्म्स, जो चीजें थी वो सब कुछ मैंने खोज के निकाली थी। और मैंने उस दिन कहा था कि जो पढ़ाया है ना पेपर में उससे बाहर किसी भी हाल में नहीं आ सकता है। अगर आपने वो पढ़ा है ना, तो मेरे को यही रहता है कि अगर कोई एग्जाम की तैयारी करवाओ ना तो 360 लेवल पर करवाओ। मैंने कहा था ना क्वालिटी रखनी है हमेशा, क्वांटिटी कम हो चलेगा बट क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि कम चीजों को ज्यादा बार पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। यस, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट पर था, ठीक है, जीनोजेंडर पर था क्वेश्चन आपके पास, PYQs थे बहुत सारे, BR अम्बेडकर पर पूछा गया था, इंटरप्रिटेटिव ब्रेक के बारे में पूछा गया था, सोसाइटी इन अमेरिका यू ऑल नो, किसकी आती है, ये हारिट मार्चेनियो की बुक आती है। एक लाइन थी आपके पास, गॉड ऑफ क्लैन इज नथिंग, इस टाइप की कोटेशन पूछी गई थी, भाई ये भी कराया था, आपको याद है मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी, प्रॉपर कोटेशन बताई थी, किस थिंकर ने कहाँ पे क्या बोला है, कौन सी बुक में बोला है, कौन से ईयर में बोला है, ठीक है। तो इस बार के पेपर को तो मैं यही कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा बेटर था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन था, ऑर्थोजेनेटिक एंड हेट्रोजेनेटिक ट्रेडिशन, 1000 बार करवाया मैंने आपको। हाँ जी, इसके अलावा कुछ चीजें और थी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये वाला आपको क्लियर हो गया, इंपीरियलिज्म के बारे में था, अर्ली सिटी क्या होती है, मेगा सिटी क्या होती है, ग्लोबल सिटी क्या होता है, ग्लोबल विलेज क्या होता है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ग्लोबल कल्चर क्या होता है, एक एक चीज मैंने आपको कीन करके बताई थी, एक एक चीज पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई थी भाई। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो स्टेटस ये भी क्लियर हो गया, स्टेप्स थे आपके पास, न्यू ट्राइब्स पर था, जीनोजेंडर पर बताया मैंने आपको जीनोजेंडर क्या होता है, ठीक है। अभी इसको याद रख लेना, प्रॉपर मैं समझाऊंगी, पेपर आने दो, सब समझाऊंगी कि पेपर के जो टॉपिक है कहाँ से आए हैं, इसमें कितना डेप्थ और बन सकता है, ठीक है। टर्मल यूज नहीं से यूज किया था, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ब्लॉक फ्रॉम जीनो एलियन प्लस जेंडर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके पास और थे जो जानने जरूरी है। मैन एंड रिलीजन पर एक टॉपिक था आपको, किस पर, मैन एंड रिलीजन पर पूछा गया था। इसके अलावा रन अवे वर्ल्ड कितनी बार समझाया था, एंथनी गिडिंग्स की पूरी मैंने आपको ट्रिक बताई थी बुक्स की, रन अवे वर्ल्ड हो गया, थर्ड वर्ल्ड हो गया, थर्ड वेव हो गया, ठीक है, थर्ड सोसाइटी हो गया, ये सब चीजें मैंने आपको समझाई थी। बियॉन्ड जेंडर, डूइंग जेंडर, अनडूइंग जेंडर, एक्कल्चरेशन, एसिमिलेशन, ये सब पढ़ाया गया था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर एक क्वेश्चन था, डिसीजेस पर एक क्वेश्चन था, सिस जेंडर पर था, इसका क्या मतलब होता है वो कल भी बता रही थी मैं आपको, जो बायोलॉजिकली जो आपको जेंडर मिला है दैट इज सिस जेंडर, ठीक है। सबल्टर्न पर्सपेक्टिव, हाँ जी, इसमें कोई ना कह सकता है। सबल्टर्न पर्सपेक्टिव कितनी बार पढ़ा है कि सबल्टर्न वर्ड किसने दिया है कौन कौन से पर्सपेक्टिव आते हैं, कौन कौन से थिंकर आते हैं, कौन कौन सी फेमिनिस्ट आ जाती है इसमें, वो सब कुछ करवाया था मैंने आपको एक एक थिंकर के बारे में। न्यू इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी पर क्वेश्चन था, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल पीरियड, हाँ जी, याद करो मैंने सोशल मूवमेंट की क्लास ली थी। आप अभी भी जो जो बातें मैं कह रही हूँ ना, आप उसको मेरी पुरानी 160+ क्लासेस है उनमें जाके देख लो, एक भी चीज आउट ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे कंटेंट से बाहर आई हो, एक भी चीज, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा करवाती हूँ 360 भाई, कि अगर कोई चीज जानो ना तो उसको पूरा जानो, आधा नहीं, ठीक है। तो जितने भी सबल्टर्न थिंकर हैं वो सब मैंने आपको डिटेल में करवाए थे। मिशेल फुको का पोस्ट मॉडर्निज्म, हाँ जी।
इससे तो इनकार नहीं करोगे। पोस्ट मॉडर्निज्म पे प्रॉपर मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाई थी, प्रॉपर थिंकर्स पढ़ाए थे, प्रॉपर कोटेशन पढ़ाई थी इनके बारे में। हाँ जी, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अभी भी सर्च करोगे ना एजुकेशन टॉपिक को, एजुकेशन पे 2 क्लासेस ली थी मैंने अलग से थ्योरी की, बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसमें मैंने पूरी कोटेशन बताई थी, पूरे अप्रोचेस बताए थे, प्रॉपर मीनिंग बताए थे, एक एक थिंग करके जो एजुकेशन से जुड़े हैं। उस दिन जब मैंने आपका टाइमलेस ब्लॉकबस्टर लिया था, उसमें स्टार्ट भी मैंने सिर्फ एजुकेशन टॉपिक से ही किया था, और मैंने कहा था भाई एक एक क्वेश्चन, एक एक स्लाइड की लाइन पेपर में आपको दिखेगी। बायोसोशियोलॉजी भाई ये भी करवाया था, किसने दिया है? विल्सन ने दिया है। कौन सा टॉपिक आते हैं भाई, एक एक टर्म, ठीक है। थिंकर्स एंड पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट थिंकर, गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन आया था, आर्टिकल्स आए थे, और आपको पता है मैंने आपको कहा था अभी जीके पढ़ के जाना, जीके एनटी हमेशा कवर करता है, ठीक है। इसके अलावा इरावती कर्वे हो गया, सिमोन दी बीवर हो गया, बेटी फ्रेडन हो गया, बटलर हो गया, हार्वे हो गया, सेंड्रा हार्डिंग हो गया, ये सब चीजें आपको पेपर में एज इट एज आई है। ट्राइब पर क्वेश्चन थे बहुत सारे, डॉर्मेट्रीज पर क्वेश्चन थे, ठीक है, मिल पर क्वेश्चन थे, एंजल्स पर थे, बेल हुक्स पर थे, फायरस्टोन पर थे, याद करो सब कुछ। मतलब मैं ये शॉर्टी से कह सकती हूँ कुछ भी वो नहीं है जो मैंने ना करवाया हो, एक एक चीज पर डिटेल में आपको समझाया गया था, ठीक है। आइडियल टाइप पर तो हजार बार बताती हूँ कि क्या है, कहाँ से लिया गया है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पर किसके क्या व्यूज थे, सिटी पर किसके क्या व्यूज थे, सिटी को किसने क्या बोला था, अर्ली सिटी हो गया, ग्लोबल सिटी हो गया, ये सब कुछ आपको पूछा गया था पेपर में। नील जसमल सर था, दलित मूवमेंट थे, ट्राइबल मूवमेंट थे, जो भी आपको पूछे गए थे, ठीक है। बायोसोशियोलॉजी हो गया, रन वर्ल्ड हो गया, मीडिया पर क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है, मीडिया पर क्वेश्चन थे आपके पास बहुत सारे। मीडिया के अलावा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर थे, डिसीजेस पर थे, ठीक है। और मैंने कहा था अभी वही चीजें पेपर में आती हैं जो पढ़ाई गई हो। याद करो कल मैंने शॉर्ट भी बनाया था इस पर कि टाइप 1 टाइप 2 ये सब चीजें पढ़कर जाना, जितने भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं ना कि ओवरऑल इस पेपर को देख के, जिसने पिछले 6 महीनों में मेरी क्लासेस देखी हैं, 160+ क्लासेस हमेशा मैंने ली हैं, ठीक है, उसने देखी है, तो मैं उसकी शॉर्टी तो हमेशा से ले सकती हूँ भाई। मैंने हमेशा में कहा था भी आप अगर वो कंटेंट मैंने पढ़ के जाओगे ना तो आपका 85+ इजीली हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है नॉलेज इज नॉट अबाउट कि आप बस इकट्ठी करते जाओ। पोस्ट मॉडर्निस्ट यही बोलते हैं कि समाज में आज ये प्रॉब्लम नहीं है कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, प्रॉब्लम ये है कि आप उस कंटेंट को माइंड में कितना रखोगे, कितनी इंफॉर्मेशन को रख पाओगे। मेन स्ट्रगल आज यही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज पढ़ो क्वालिटी पे पढ़ो, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो आप किसी का पीडीएफ लेके नहीं जाओगे, आपके माइंड में जो है वही लेके जाओगे। तो इस चीजों को याद रखो। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका जेआरएफ हो जाएगा, जिनको 85, देखो अगर मैं आपसे बात करूं जिनका सोशियोलॉजी में 85+ 90 के अराउंड बन रहा है ना, उसका जेआरएफ समझ लो डन है। क्योंकि अगर पेपर 1 में भी 20, 25, 30 करते हैं तो इजीली, और मैं इस बार ये गारंटी से कह सकती हूँ, गारंटी से इस बार जो पेपर है दैट इज डैम इजी, टफ जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने सारे पीवाईक्यू करवा रखे हैं, मैंने सारे आपको थ्योरीज, हर एक चीज आपको पढ़ाई थी, हर एक चीज रिवाइज भी करवाई थी मल्टीपल टाइम्स। इवन मैं कहूंगी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके मुकाबले बहुत इजी पेपर आया है यार, बहुत इजी पेपर, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगता है कि पेपर की जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है इस बार, कट ऑफ हाई जाने वाली है इस बार पेपर की, ठीक है। पेपर बहुत इजी था, सोशियोलॉजी के बहुत से कॉन्सेप्ट इजी थे, एज इट एज ही समझ आ जाने थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें मान सकती हूँ रिसर्च डिजाइन पर 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो आपको लगता है नहीं पता होंगे। बाकी सारी बुक्स ने आपको, मैंने हमेशा कहा है, तो पुरानी वीडियोस को देख लो, मैंने कुछ चीजें आपको हमेशा बोली है भाई, कोटेशन पढ़ के जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ उनको पढ़ के जाओ, ठीक है, पीवाईक्यूज पढ़ के जाओ और बुक्स नेम पढ़ के जाओ। और मैंने हमेशा कहा जिसने बुक्स नेम पढ़ी है ना उसका 60% तो ऐसे ही ठीक हो जाता है, और बाकी चीजें थिंकर से क्लियर हो जाती है। अगर जीके वाला भी पाठ करें तो कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5, ठीक है। और मैंने कहा था भाई पेपर ऐसा होगा, हो सकता था, हमें लग रहा था पेपर टफ होगा, बट नहीं, पेपर इजी था। क्रोनोलॉजी पर कम क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम थे चीजें। तो आई होप आप लोगों ने बहुत बेहतरीन एग्जाम दिया है और बहुत अच्छे से चीजों को किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अपना ख्याल रखिए। पेपर इजी था, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप आप लोग जो बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो वो
आपकी सफल हो जाएगी। फाइनली मैंने कहा था हमेशा आप भगवान पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। आपका काम हार्डवर्क करना है, आपका काम मेहनत करना है। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन आपके हाथ में वो है कि जो चीजें, देखो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। पेपर जो हुआ सो हुआ, बस कीप इन माइंड जो आपने पढ़ा था, जितना एरिया आपने कवर किया था, अगर वो सही करके आए हो तो दैट्स वेल एंड गुड, दैट्स एक्सीलेंट। एक्सीलेंट है वो चीज, अगर आपने जो पढ़ा है वो सही करके आए हो। बाकी जो नहीं पढ़ा वो आ गया तो भाई इसकी चिंता करनी क्यों है, ठीक है। जो पढ़ा है, जो आपने दिया है, उसे ईमानदारी से दिया है, दैट्स इनफ फॉर दैट, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं नए नए सेशंस में, नई नई तैयारी के साथ, नई नई रिवीजन के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।